दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आइए आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगियां जी रहे होंगे। तो दोस्तों, पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पादरी और अच्छे व्यक्ति हैं। कम से कम मुझे ऐसा फील होता है इनके बारे में सुनकर, इनके बारे में पढ़कर, इनके कृत्यों को देखकर कि ये एक सज्जन है। दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने माफ़ी मांगी है कैथोलिक चर्च के अध्यक्ष के तौर पर, जो रेजिडेंशियल स्कूल थे कनाडा में, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनके लिए जो बने हुए थे, उनमें जो जातियाँ हुई, उनमें जो एब्यूज़ हुए बच्चों के साथ, उनको लेकर। और ये कनाडा गए हैं स्पेशली इस काम के लिए, और वहाँ की सरकार ने स्वागत किया है। वहाँ की सरकार पहले ही माफ़ी मांग चुकी है इन चीज़ों को लेकर। तो जानते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है कि रेजिडेंशियल स्कूल ये हैं क्या। थोड़ा थोड़ा समझ में आप सभी की आ ही गया होगा कि जहाँ तक है इंडिजिनस लोग इसमें पढ़ते होंगे रेजिडेंशियल स्कूल में, और उनके साथ एब्यूज़ हुआ होगा। लेकिन इतने भर से कहीं ज़्यादा मामला है। ये मामला ऐसा है, अगर आप इसको तन्मयता से सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल बहुत ही खूबसूरत देश है, काफ़ी बड़ा देश है। ओटावा इसकी कैपिटल है। यूएस के साथ सेम कल्चर शेयर करता है, सेम हित शेयर करता है, और बॉर्डर शेयर करता है। ये अलास्का है यहाँ पर। तो कनाडा जो है, सेम 16th सेंचुरी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो कनाडा में यूरोपियंस ने आकर बसना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारे प्यारे देश में भी वो बसने शुरू हुए। और उसी क्रम में इन लोगों का संघर्ष जो हुआ, क्योंकि हमारे देश में आबादी काफ़ी ज़्यादा थी और कनाडा में आबादी उतनी नहीं थी, तो पड़ला जो है इनकी तरफ काफ़ी झुका हुआ था, यूरोपियंस की तरफ। तो इन लोगों में जब उन्होंने बसना शुरू किया, तो रेड इंडियंस जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इनके साथ शांति बनानी चाहिए। और जाकर जो है इन लोगों में एक एग्रीमेंट सा होना शुरू हुआ कि हाँ ठीक है, आप भी यहीं पे रहिए, हम भी यहीं पे रहते हैं, शांति से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन यूरोपियंस का जो है ना एक गोल था, जैसा सुनते हैं ना आप आजकल गजवाए हिंद, कि गजवाए हिंद क्या है कि सबको शरीयत की शिक्षा दे देंगे। आप सुनते हैं वहाबी आंदोलन और तमाम चीज़ें। ऐसा ही उस समय यूरोपियंस का जो है ना एक गोल होता था, वो अपने ईसाइयत को फैलाना, और ईसाइयत से भी ज़्यादा जो अपना यूरोपियन कल्चर है उसको स्प्रेड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना लोगों पर। वो समझते थे कि वी आर सिविलाइजिंग पीपल, यानी कि सिर्फ हम सिविलाइज्ड हैं और हमको हमारे रंग में रंग कर लोगों को सिविलाइज्ड करना है। जो तौर तरीके हम यूज़ करते हैं खाने के, रहने के, बोलचाल के, पूजा के, जीवन के, जो आदर्श हम मानते हैं, वही सिविलाइज्ड हैं। तो अब इनके पास तरीके क्या थे? ऐसे तो कोई विशेष तरीके थे नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, किसी भी चीज़ को शिक्षा पद्धति में लागू कर दो, बचपन से ही उस चीज़ को भर दो। अब जानते हैं हमारे देश में इस समय क्या हो रहा है कि अगर कोई बच्चा चावल कह दे शुरू शुरू में बोलता हुआ 2-3 साल का, तो माँ बाप उसको बोलते हैं बेटा चावल नहीं, इसको राइस बोलो। तो हुआ क्या है, उसको जन्म से ही अंग्रेज बना दिया जा रहा है। तो भले ही रंग कुछ भी रहे, शरीर कुछ भी रहे, लेकिन आत्मा जो है वो अंग्रेज हो जाए। तो ऐसा ही कुछ मामला है यहाँ का। इन 1857 ये जो है ना, अब यूरोपियंस ने क्या किया, इसको इंस्टीट्यूशनल जामा पहनाना चाहा। इन्होंने एक एक्ट बनाया, द ग्रेजुअल सिविलाइजेशन एक्ट। इन लोगों ने क्या किया कि अब जो इंडिजिनस लोग हैं ना, उनको अपनी भाषा बोले ना बोले, उनको जर्मन और फ्रेंच, वो इंग्लिश और फ्रेंच, माफ़ कीजिएगा, ये दो भाषाएं उसको जाननी जरूर आवश्यक है। उन लोगों ने इसके साथ ही एक नियम बनाया। अब सोचिए कि हमारा नाम सुमित है, आपका नाम अमित होगा, बहुत और से लोगों का नाम होगा। कल को अगर कोई आगे कहने लगे कि भैया आपको तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नेम लेने हैं, यानी कि पीटर, सैमुअल, यही सब नाम होंगे, माइकल, तो कैसा रहेगा? तो इंडिजिनस लोगों के सामने ये एक ऑप्शन, इंडिजिनस लोगों के सामने एक नियम बनाया गया कि आप जो है ना, अभी आप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नाम ही आप रख पाएंगे और अपने ट्रेडिशनल नाम नहीं रख पाएंगे। अब आप यूरो और वो नाम जो थे यूरोपियन पद्धति से थे, यानी कि आप सोचिए किसी एक बच्चे का नाम है अगर कुछ अमित, सुमित, जयेश, परेश, उसको क्या है, आप माइकल बोलने लगे तो आधा तो माइकल वो वैसे ही हो जाएगा बड़ा होने तक। उसके बाद क्या है कि गवर्न थोड़ा सा और इन लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लिया। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रेजिडेंशियल स्कूल का एक फार्मूला निकाला। उन्होंने बोला कि इससे अच्छा असर नहीं पड़ रहा, अभी क्या करते हैं कि इनको स्कूल में भर्ती करते हैं, और एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे रेजिडेंशियल सुविधा होगी इन बच्चों के पास, और ये पूरे के पूरे यूरोपियन कल्चर को ही जानेंगे और उसी को जिएंगे।
जॉन ए मैकडोनल्ड सबसे पहले प्रधानमंत्री ये थे। इनका ये कहना था कि रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं जो 1883 में बनाए गए, इनको कंपलसरी किया जाए। ये एक फ़ोटो है रेजिडेंशियल स्कूल का, जिसमें आप देख सकते हैं कि अश्वेत बालक जो हैं रेड इंडियंस के, वो अंग्रेजी वेशभूषाओं में खड़े हुए हैं। ये दूसरा एक फ़ोटो है जिसमें नन्स जो हैं इन अश्वेत बालकों को, जो अंग्रेजी वेशभूषा यूरोपियन कल्चर में रंगे हुए हैं, यूरोपियन परिधानों में हैं, उनके साथ खड़ी हैं। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्कूल की जो अवधारणा थी उसको मजबूत करने के तर्क में डंकन कैम्पबेल स्कॉट, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडियन अफेयर्स के, उन्होंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे इंडियन का मतलब भारतीय नहीं है, रेड इंडियंस है, कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स, मैं इस इंडियन प्रॉब्लम से ही दूर होना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को और भी ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, इन स्कूलों की जो अवधारणा थी ना, ये लगभग 150 स्कूल खोले गए इस तरीके के, और इन स्कूलों में बच्चों को उनके बचपन में उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। और ये एक इस तरीके से होता था कि जीवन में ऐसा भी होता था कि कभी उन बच्चों को उनके माँ बाप मिले ही नहीं। लगभग 1.5 लाख बच्चे अलग किए गए, उनमें से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। फ्लोरेंस स्प्रायर एक अगर मेरा उच्चारण सही है तो एक सर्वाइवर हैं, उन्होंने उनका कहना था, दे मेड अस बिलीव वी डिड नॉट हैव सोल्स। आप इस का मर्म समझिए उनके इस सेंटेंस का, कि उन्होंने हमें इस बात पर यकीन दिलाया कि रेड इंडियंस में आत्मा नहीं होती। ये कुछ हद तक इसी तरीके से है जैसे अंग्रेजों ने इंडियंस के साथ किया था, या फिर आज हमें लगता है कि हिंदी बोलने वालों में आत्मा नहीं होती। दोस्तों, इससे भी अलग इनके जो शोषण था उसके बारे में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट उस समय पे 1907 में निकली। इंडियन अफेयर्स चीफ मेडिकल ऑफिसर पीटर ब्राइस जो थे, वो 35 इंडिजिनस स्कूल में घूमे। उन्होंने एक सर्वे किया और उसमें ये पाया कि उन 35 स्कूलों के 25% स्टूडेंट्स मर चुके हैं, और एक स्कूल के तो 69% स्टूडेंट्स मर चुके हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी थी, कितना बड़ा जीनोसाइड था कि किसी स्कूल के 25% स्टूडेंट मर जा रहे हैं और एक के तो 69% तक। क्या हुआ होगा? ऐसा माना जाता था, कुछ जो सुपरवाइजर्स थे उन और कुछ सर्वाइवर्स, उन्होंने ये तक बताया कि अगर एक जो स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा है वो एक दिन स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मान लिया जाता था कि अब वो नहीं रहा, और ग्राउंड्स में उसको दबा दिया जाता था, और हर तरीके का एब्यूज़ उनके साथ होता था। पहली बात, अगर आप किसी को माना भी नहीं मान रहे तो उसके साथ क्या क्या एब्यूज़ कर सकते हैं। उनको बीमारियां हो जाती थी। पहली बात, छोटे बच्चे अलग कर दिए जाते थे अपने माँ बाप से, और मेंटली वो लोग उस हद तक प्रिपेयर नहीं रहते थे। इसके अलावा उनके साथ यौन शोषण तक किए जाते थे। आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि कैथोलिक चर्चेज़ में जो रेजिडेंशियल स्कूल होते थे वहाँ पर पादरी किस तरीके के जुर्म करते थे बच्चों पे, और यौन शोषण किस हद तक होता था। तो ऐसे में जिन लोगों को वो आत्मा ही नहीं मानते, जिन लोगों के ये मानते ही नहीं कि वो एक जीवित हैं, उनके साथ वो किस तरीके का व्यवहार करते होंगे, सोचना कोई बड़ी बात है नहीं। तो इन जो स्कूलों का जो प्राइम लक्ष्य होता था वो ये होता था कि बच्चों में वाइट मैन के जीने की तरीके की जो है, मतलब उनके जीने के तरीके, उनके जीवन के जो आचरण हैं उनको भरा जाए, और
ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट इस सब के बारे में, अथॉरिटीज़ इन सब के बारे में नहीं जानती थी, वो जानती थी, लेकिन उनके सामने जो प्राइम प्रॉब्लम थी वो रेड इंडियंस थी। वो चाहते थे कि कैसे भी इन रेड इंडियंस का खात्मा किया जाए, इनका जो है कल्चरल जीनोसाइड किया जाए। और इसका सबसे अच्छा टूल उनको मिला कि उन्होंने जो है वहाँ के बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर उन्होंने जुल्म किए। उनको पहले तो उनके माँ बाप से अलग करना ही उनके ऊपर एक प्रताड़ना थी। दूसरा जो है उनके ऊपर वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल में जो खाने को नहीं दिया जाता था, बहुत अच्छे से उनके जीवन की बहुत अच्छी परिस्थितियाँ उनको नहीं दी जाती थी। और तीसरी उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट उनका होता था। और इससे भी इतर जब उनको बीमारियाँ होती थी, उनको इलाज मुहैया नहीं कराए जाते थे, उनको मार कर जो सेक्सुअल हरासमेंट के बाद और अन्य परिस्थितियों में ग्राउंड्स में दबा दिया जाता था। दोस्तों, द हिंदू का ये एक आर्टिकल है, इसमें एक मेमोरियल दिखाया गया है। और ये मेमोरियल है एर्मिस्केन इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। वहाँ पर जो है 215 बच्चों के अवशेष मिले थे उस ग्राउंड के नीचे स्कूल के। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी वहाँ पे हुई होगी उन बच्चों के साथ। अब इतनी बड़ी मात्रा में बच्चों को दफन कर दिया गया मार कर। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये है रेजिडेंशियल स्कूल का। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि क्यों रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए, क्या वहाँ पे किया गया, और अब क्यों पोप वहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने से नो डाउट जो बीती लोगों की 3-4 जनरेशन्स रेड इंडियंस की वहाँ पर 1996 तक वो चले, और लगभग 113 सालों तक जब ये स्कूल अस्तित्व में रहे, उन्होंने लाखों बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके माँ बाप के साथ, उनके पूरे समाज के साथ जो खिलवाड़ किया, जो प्रताड़ना दी, उस पर माफ़ी मर्म की कुछ बूंदें ही छिड़क सकती है। पर फिर भी पॉप का ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। अब इसे देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल जिनोसाइड हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कल्चरल जिनोसाइड। आज देखिए कहाँ पे है हमारा कल्चर, कहाँ पे है आज। हम लोग अंग्रेजी, अगर कोई वर्ड्स नहीं बोल सकता अपनी भाषा में बीच बीच में, तो निश्चित तौर पे उसे गंवार माना जाता है। आज अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के इंटरव्यू में अंग्रेजी ना बोलें, अंग्रेजी माध्यम के ना हों, तो मुंह पे भले ही कुछ ना बोले, लेकिन इंटरव्यू पैनल के लोग भी ब्लडी इंडियंस कहे बिना मन में नहीं रह सकते उसे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। साउथ एक्स दिल्ली में आप चले जाएं तो आई थिंक अगर आप हिंदी में किसी से पता पूछ लें तो शायद आपको अनपढ़ ही माना जाएगा या ब्लडी इंडियंस ही माना जाएगा। आर्मी का कल्चर आपका इंग्लिश में हो चुका है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा आर्मी कल्चर इंग्लिश में है। आपका न्यायपालिका इंग्लिश में है। यानी कि यूरोपियंस ने जो आपको सभ्य करने की जो लक्ष्य लेकर आप पर जुर्म ढाए, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल होते दिख रहे हैं। हमारे नेता भी जब तक इंग्लिश में बात नहीं करते, वो गौरवान्वित महसूस नहीं करते अपने आप में, उनको लगता है कि वो सभ्य समाज का भाग ही नहीं है। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश सीखी है महंगा टीचर रख के। तो आप समझ सकते हैं कि कल्चरल जो जीनोसाइड हुआ है वो हिंदुस्तान में भी किस हद तक हुआ है। हमारे तो कल्चर का ही जीनोसाइड हुआ है। और रेड इंडियंस तो बहुत कम मात्रा में थे, उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हुआ और जो हमने खुद के साथ किया वो भी कम निंदात्मक नहीं है। तो इसी के साथ रेजिडेंशियल स्कूल की इस पूरी की पूरी वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।